आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये टर्म हमने पहले सुनी है, इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये क्या होता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जिनके बीच में। क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। लाइक यहाँ पे हमारे पास है CH3 एंड देयर इज Cl। सो इनके बीच में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। लाइक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, क्लोरीन की डिफरेंट होगी। सो ये जो हमारे पास बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, उसकी तरफ हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं दैट इज क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन दैट इज CH3 CH2 Cl। ठीक है, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं लाइक 1 2। कार्बन को नंबरिंग करते हैं, क्लोरीन को तो करेंगे नहीं। ठीक है, सो 1 2। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला कार्बन एंड इस क्लोरीन का बॉन्ड, लाइक इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं CH3 CH2 एंड Cl। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कार्बन एंड क्लोरीन का जो ये बॉन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये हमारे पास क्या है, पोलर बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, सो इस तरीके से हम शो करते हैं काई से। काई इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, हमको इस तरीके से दिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ मूव हो रही है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको देखने को मिलेगी कार्बन की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है एंड ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। लाइक डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस वर्ड इज नोन एज डेल्टा, जो कि हमको शो करता है स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज को ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड ये जो एरो है ये हमको शो कर रही है लाइक किस तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। एरो शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा। तो अब ये जो कार्बन है, सेकंड कार्बन है लाइक 1 2, ये जो कार्बन है फर्स्ट, ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड यहाँ पे भी कुछ चार्जेस एक्वायर हो जाएंगे दैट इज डबल डेल्टा पॉजिटिव। एंड ये जो डबल डेल्टा पॉजिटिव है इसका मतलब है दिस इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज एज कंपेयर टू डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव से भी स्मॉल चार्ज है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमको दिख रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्रिएट हो गई है क्लोरीन के ऊपर। तो ये हमको इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे देखने को मिलता है, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या हो गई, पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइक यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। लाइक यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी डिफरेंस है, पोलराइजेबिलिटी क्या है, डिफरेंस है, इसी को हम बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
एंड ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन लाइक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। लाइक क्लोरीन हमने देखा, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। एंड ये जो है हमारे पास CH3 CH2, ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो सिंपली हम लिख लेते हैं लाइक तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप, लाइक मिथाइल हो गया हमारे पास, और हो गया हमारे पास इथाइल हो गया, CH3 CH2 एंड देन इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। सो ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात करें, लाइक नाइट्रो हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, एंड देन और भी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक एस्टर ग्रुप हो सकता है, COOR ये ग्रुप हो सकता है, एंड एसिड ग्रुप हो सकता है COOH। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल? तो अभी अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया। इंडक्टिव इफेक्ट में देखा जो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो वो बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा पोलर हो जाता है। किस तरीके से? लाइक हमारे पास यहाँ पे हमने अभी देखा था CH3 CH2 CHCl, ठीक है, ये था। देन हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपनी तरफ पुल कर रहा था, तो ये बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ पे पोलर हो गया। इस ये जो क्लोरीन है एंड ये जो कार्बन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ज्यादा पोलर हो गया। तो हमको यहाँ पे देख रहा है जो यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, दैट इज ये जब हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, इसको स्टडी किया, तो यहाँ पे तो हमारे पास इस तरीके से डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस चेन को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, लाइक इस तरीके से CH3 CH2 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 Cl, इस तरीके से हमने इसको लॉन्ग चेन बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? लाइक आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डेल्टा पॉजिटिव, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, ये और भी स्मॉल चार्ज है। ठीक है, एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से दिखेगा। आफ्टर द चेन यहाँ पे हमको ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वैनिश होता हुआ दिखाई देगा। लाइक हमको ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ चेन इंक्रीज होती जाएगी कार्बन की। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था। देन अब हम वापस से आते हैं इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा पोलर बॉन्ड जहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, दिस इज हाइड्रोजन ग्रुप एंड दिस इज ब्रोमीन ग्रुप। सो हमको पता है ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड भी इसी का होगा। ठीक है, किस तरीके से? CH3H एंड यहाँ पे है CH3Br। ठीक है, सो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ये तो हाइड्रोजन ही है, ये पुल करेगा ही नहीं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पोलर, ड्यू टू ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। देन ये जो हाइड्रोजन है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम बात करें सेकंड की, CH3NH2 एंड CH3OH। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास CH3 के ऊपर लगा है NH2 ग्रुप एंड CH3 के ऊपर लगा है हमारे पास OH ग्रुप। तो अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखनी है, ये जो नाइट्रोजन लगा है इसकी एंड ये जो ऑक्सीजन है इसकी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमको पता है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। अगर आपको याद नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा लेकिन मोर पोलर पूछा है, सो मोर पोलर ये हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा एंड इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो होगा यहाँ पे, सो ये हमारे पास मोर पोलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड CH3 एंड हमारे पास क्या लगा है OH ग्रुप एंड देन हमारे पास है CH3SH। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ पे भी बात करेंगे, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारे पास दिस इज मोर पोलर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ दिस द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। हमको इंडक्टिव इफेक्ट बताना है जहां पे सबसे ज्यादा कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट लाइक अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था वो हमने देखा है लाइक CH3, CH2, CH2 एंड Br। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। इस तरीके से नेमिंग कर ली तो हमको पता है सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हमको यहाँ देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऊपर शो करते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डेल्टा पॉजिटिव, देन ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरीके से हम शो करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे कम होगा एंड देन यहाँ पे कम होता चला जाएगा। इस तरीके से जितनी ज्यादा लॉन्ग चेन होगी उतना ही हमारे पास वैनिश होता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा लीस्ट पूछा है इन्होंने, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट हमको थर्ड कार्बन पे देखने को मिल रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 3। कार्बन 3 पे जो है हमको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.